सो एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में यानी कि मॉडल प्रैक्टिस सेट थर्ड की इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। और इससे पहले फर्स्ट और सेकंड आप लोग का हो चुका है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वहाँ पे आप जाकर के देख सकते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट फर्स्ट और सेकंड को। ठीक है, आप लोग बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और जितने भी रेलवे की तैयारी करें उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है वीडियो। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये आप लोग का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है। तो वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह आपका हो जाएगा टेरिडोफाइटा। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है मटर किस कुल का पौधा है। तो मटर लेगुमिनेसी कुल का पौधा है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, हरगोविंद खुराना ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर देख लेते हैं। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है, किस में मिलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है कि कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, आरएनए में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है कौकों की कोशिका भित्ति बनी होती है। जो कौकों की कोशिका भित्ति जो है किसकी बनी होती है। कौकों की कोशिका भित्ति बनी होती है, किसकी बनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये, काइटिन की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन देख लेते हैं। सबसे छोटा जीव होता है किसमें। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन सेवन कह रहा है सबसे छोटा बीज होता है किसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाए आपका बी, आर्किड में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एट कह रहा है तर्करूपी जड़ का उदाहरण है। तर्करूपी जड़ का उदाहरण है कौन सा जो है तर्करूपी इसमें दिया हुआ है जड़ का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, मूली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नाइन कह रहा है पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषण होता है। जो पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषण होता है किसके द्वारा होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, पत्ती के द्वारा होता है। ठीक है, लाइकेन किसके बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है लाइकेन जो है किसके बने होते हैं। लाइकेन किसके बने होते हैं। लाइकेन किसके बने होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवक और शैवाल। कवक और शैवाल दोनों के लाइकेन यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहलाता है। वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पी, ब्रायोफाइटा को। ठीक है, एम्फीबिया वर्ग कहलाता है। वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहलाता है किससे, ब्रायोफाइटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है सबसे बड़ा आवृत्ति बीज पौधा होता है। सबसे बड़ा आवृत्ति बीजी पौधा होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का वी, यूकेलिप्टस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13 कह रहा है शैवालों का अध्ययन कहलाता है। शैवाल जो है उसका अध्ययन हम लोग क्या कहते हैं। तो शैवाल के अध्ययन को हम लोग कहते हैं फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। डबल रोटी बनने में किसका प्रयोग होता है। डबल रोटी बनने में किसका प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, ईस्ट का प्रयोग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है डीएनए फिंगरप्रिंट एवं डायग्नोसिस केंद्र कहाँ स्थित है। डीएनए फिंगरप्रिंट और
डायग्नोस्टिक केंद्र कहाँ स्थित है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि केंद्र में डीएनए का अंश होता है, जो केंद्र होता है, केंद्र में डीएनए का अंश होता है, कितना होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये 10% होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है आधुनिक वनस्पति का जगत माना जाता है, आधुनिक वनस्पति का जगत किससे माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये लिनियस को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। आलू का कायिक प्रवर्धन होता है, जो आलू होते हैं उसका कायिक प्रवर्धन होता है, क्या होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तना। कायिक प्रवर्धन कहने का मतलब हम लोग जो जिसको खाते हैं, ठीक है, हम लोग तना को खाते हैं। इसको आप जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है गन्ना किस कुल का पौधा है, जो गन्ना होता है वो किस कुल का पौधा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्रेमिनी कुल का पौधा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है सबसे बड़ा बीज कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है सबसे बड़ा बीज है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, लोडेसिया सबसे बड़ा बीज है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 से देख लेते हैं। साबूदाना किससे प्राप्त होते हैं, साबूदाना किससे प्राप्त होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये फाइकस से। साबूदाना खाने वाला होता है, तो किससे प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये साइकस से, ठीक है। आलू किस कुल का पौधा है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है आलू जो है किस कुल का पौधा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भी सोलेनेसी कुल का पौधा है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है टमाटर क्या है। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ फल है, सब्जी है, खाद है, तना है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, टमाटर एक फल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है, जो हल्दी जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, तना से। जो हल्दी है तना से प्राप्त होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक फल है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 25 में, और पूछ रहा है कि इसमें तो कौन सा एक मतलब फल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भिंडी, आलू, फल। देखिए इसमें कुछ कंफ्यूज है, लेकिन आप इसे देख लीजिएगा। इसमें ऐसे इसका आंसर शायद भिंडी ऐसे दिया हुआ था, लेकिन इसका तो हमको लग रहा है कुछ गलत है इसका आंसर। इसका आंसर अभी तो मिला लेंगे बाद में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले हम 26 को देख लेते हैं। आलू क्या है, आलू क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भी आलू एक तना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है लहसुन में गंध का कारण है, जो लहसुन में जो गंध आता है किसके कारण आता है। लहसुन में जो गंध हो वो किसके कारण आता है, तो एलाइसिन के कारण आता है। जो लहसुन में जो गंध होता है एलाइसिन के कारण आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है जीवन चक्र की दृष्टि से, जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अंग है कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, पुष्प है। क्वेश्चन 29 कह रहा है प्रकंद का एक उदाहरण है, प्रकंद का एक उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, अदरक। अदरक एक प्रकंद का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है सवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है, जो सवाल है उसका कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये सेल्यूलोज का बनी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है चट्टानों पर उगने वाला लाइकेन कहलाता है, जो चट्टानों पर उगने वाला लाइकेन है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वी, सेक्सिकोल्स कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है जोड़ों का रूपांतरण है, जोड़ों का रूपांतरण कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सभी, मूली, गाजर, शलजम। मूली, गाजर और शलजम सभी मतलब कि जड़ों का रूपांतरण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है कह रहा है प्रथम स्थलीय पौधा किसे मानते हैं, तो ब्रायोफाइटा को प्रथम स्थलीय पौधा मानते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। सबसे छोटा आवृत्ति पौधा है, क्वेश्चन नंबर 35 है। सबसे छोटा आवृत्ति बीज पौधा है कौन सा? सबसे छोटा बीज आवृत्ति पौधा है कौन सा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, लिमना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, हैदराबाद में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है जड़ों की छालों पर उगने वाला लाइकेन क्या कहलाता है? जो जड़ होते हैं उनकी छालों पर उगने वाला लाइकेन क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये क्रोटिकोलस हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है लौंग किस कुल का पौधा है? क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है लौंग जो है किस कुल का पौधा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, मिर्टेसी कुल का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है डीएनए किसका बहुलक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है गोबर पर उगने वाला कवक को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्रोपोफिलस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है लाइकेन किसके बने होते हैं? जो लाइकेन है किसके बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए और बी, कवक मतलब कि कवक और शैवाल दोनों के बने होते हैं, यानी कि सी हो जाएगा। ठीक है, तो बस आज इतना ही क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस आज के लिए इतना ही।